अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है बेसिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड। लास्ट जो मेरी वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हम स्टार्ट करेंगे पहले बेसिक्स टॉपिक से, फिर हम मेन टॉपिक्स पे मूव ऑन करेंगे ओ लेवल्स मैथमेटिक्स के। तो आज हम बेसिक टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको लिस्ट पहले बताई थी, इसको एक बार फिर गो थ्रू करवा देता हूँ मैं। ये हमारा सिलेबस था, पेपर पैटर्न, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे। ये भी चीज़ मैंने डिस्कस की थी। ये टॉपिक्स हैं जो हम इसके अंदर इंशाल्लाह कवर अप करेंगे। कोई मिस होगा तो वो भी मैं इसमें इंक्लूड कर दूंगा। तो इन टॉपिक्स को हम बेसिक्स को पहले पक्का करेंगे और फिर हम मेन टॉपिक्स पे जाएंगे और फिर इंशाल्लाह पास्ट पेपर्स को भी गो थ्रू करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसको लेकर चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम नंबर सिस्टम को थोड़ा गो थ्रू कर लेते हैं। नंबर सिस्टम कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं। सबसे पहले सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आता है। सबसे पहला जो हमारे पास नंबर सिस्टम आता है वो नेचुरल नंबर, जिसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और ये स्टार्ट होता है 1 से। तो स्टार्टिंग इसकी जो होती है इस सेट की वो 1 से होती है एंड सो ऑन, इसकी वैल्यूज चलती रहती है। सबसे पहले हमारे पास आ गया नेचुरल नंबर, जिसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और स्टार्ट विद 1। नेक्स्ट हमारे पास आता है होल नंबर, जिसको हम डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं और ये स्टार्ट होता है 0 से। इसकी स्टार्टिंग होती है 0 से एंड सो ऑन, चलता रहता है। नेचुरल और होल नंबर में सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है कि नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। तो होल नंबर की डेफिनेशन में भी कहते हैं नेचुरल नंबर विद एडिशन 0 इज कॉल्ड होल नंबर। कि नेचुरल नंबर्स के जो नंबर्स होते हैं वो सारे उसमें ऐड कर दे 0 को तो वो होल नंबर बन जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इंटीजर्स आता है। जैसे कि हमारे पास नंबर लाइन कह सकते हैं कि स्केल नंबर लाइन हमारे पास यहाँ 0 सेंटर में जो न्यूट्रल है हमारे पास, फिर 1 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 3 एंड लेफ्ट साइड -1 -2 -3। तो सारे नंबर इंटीजर्स कहलाएंगे। बेसिक नंबर लाइन के अंदर जो नंबर्स होते हैं सारे नंबर इंटीजर्स कहलाएंगे, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। इसको डिनोट हम कैपिटल Z से करते हैं। ठीक है, इसमें कोई पॉइंट वाला नंबर या फ्रैक्शन नंबर इंटीजर्स नहीं कहलाएगा। सिंपल होल नंबर्स जो होंगे, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो इंटीजर्स कहलाते हैं। इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं। बहुत जगह लिखा हुआ है डिविजिबल बाय 2, बहुत सारी चीज़ें। तो सिंपली याद रखिए जो 2 के टेबल में आते हैं वो हमारे पास कहलाते हैं इवन नंबर्स और उसको डिनोट करते हैं कैपिटल ई से। सेट ऑफ ऑड नंबर बिल्कुल इसका रेसिप्रोकल है। जो 2 के टेबल में नहीं आते वो कहलाते हैं ऑड नंबर्स, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ओ से। फिर आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं। बेसिकली वो नंबर्स जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, 2 3 5 7, ये वही नंबर जो अपने टेबल में सिर्फ आते हैं, तो उनको हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। तो ये अपने टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं, इसलिए 2 फैक्टर्स हम कह सकते हैं। फिर हमारे पास आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल x p अपॉन q, और p और q जो है यहाँ पर कोई इंटीजर्स नंबर होंगे, कोई पॉइंट्स में नंबर नहीं होंगे। ठीक है, तो वो नंबर जो फ्रैक्शन की फॉर्म में, फॉर एग्जांपल मैं आपको 1/2 3/2 5/2, ये सारे नंबर्स जो हैं ये रैशनल नंबर कहलाएंगे। और इनके आप देखें ऊपर और नीचे जो नंबर्स हैं वो सारे इंटीजर्स नंबर्स हैं। ठीक है, इस तरीके से नहीं हो सकता। 2.5 डिवाइड बाय 7 ये नंबर नहीं कहलाएगा। तो ये रैशनल नंबर वो होते हैं जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं Q से। ठीक है, फिर आते हैं हम इर्रेशनल नंबर से। इर्रेशनल नंबर बिल्कुल का रेसिप्रोकल, जो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लेके जा सकता। हम इसको बेसिकली रूट्स नंबर जो हम कहते हैं, रूट्स के जो नंबर्स होते हैं, रूट के अंदर लिखे हुए √2 √3, इसके अंदर हमारे पास और टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग भी वो आ जाती है। वो नंबर्स जो बेसिकली आपके पास पॉइंट के बाद चलते रहते हैं। अगर आप कैलकुलेटर के अंदर √2 लिखेंगे तो पॉइंट के बाद वैल्यू चलती रहेगी, नॉन स्टॉपिंग वैल्यू होगी और ना उसका कोई पैटर्न बन रहा होगा। तो इसलिए हम इसको कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इसी तरह पाई जो होता है वो भी इर्रेशनल नंबर के अंदर ही काउंट होता है। ई भी एक वैल्यू होती है जिसके अंदर इर्रेशनल नंबर के अंदर काउंट होते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो इर्रेशनल कहलाती हैं। ठीक है, जो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखे। फिर हमारे पास आता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर की एक डेफिनेशन तो द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। बेसिकली रियल नंबर क्या है हमारे पास,
कि अगर हम रैशनल और इरेशनल को मिला दे तो वो हमारे पास बन जाता है रियल नंबर। अच्छा, जो इरेशनल नंबर है वो क्यू डैश की फॉर्म में इसको डिनोट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्यू के ऊपर ये बिल्कुल डैश लगा देते हैं, ठीक है। इधर रियल नंबर जो है कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। तो ये थी बेसिक चीज़ें नंबर सिस्टम की जो आपको पता होनी चाहिए। इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे जब इसके इस जैसे टॉपिक पे ऐसे सवाल अगर हमें पास पेपर में होंगे तो हम इसको गो थ्रू करेंगे, तो इससे और चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन अगर बेसिक आइडिया होगा इस चीज़ का, बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, तो वहाँ मुश्किल नहीं होगी, वहाँ बहुत आसान लग रहे होंगे ये सवाल, ठीक है। तो आगे मूव करते हैं, आप क्लियर होंगे, चाहिए नंबर सिस्टम का टॉपिक आपको क्लियर होगा, बहुत आसान था इसके अंदर। फिर हम आते हैं बेसिक ऑपरेशंस के ऊपर। बेसिक ऑपरेशन हमारे पास मैथमेटिक्स में कौन कौन से हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। तो ये बेसिक ऑपरेशंस हैं, इनको थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 6 6 7 एडिशन है, 2 5 4। आप सबको ही पता होना चाहिए यूनिट, 10 100, ये चीज़ का आइडिया भी होना चाहिए, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। एडिशन है तो सिंपल हमने क्या किया, अच्छा मैं इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ। आई होप इस इतना तो आइडिया हो गई, ऑब्वियस ही बात है ओ लेवल स्टूडेंट को। 7 + 4 11, 6 + 5 11 एंड ऐड 1 मोर, तो 12 हो गया ये। और 6 + 2 8, और ये हो गया हमारे पास 9। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 921, ठीक है जी। ये हमारे पास सिंपल एडिशन है जिसमें हम कैरी किस तरीके से देते हैं, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें तो आती होंगी, इसलिए बस क्विकली एक रिवीजन करवा रहा हूँ इस चीज़ों का, ठीक है। अच्छा, अब सब्ट्रैक्शन को थोड़ा सा देख लेते हैं। ये बहुत क्विकली आप लोगों को चीज़ें आनी चाहिए, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोग को अच्छे से आनी चाहिए। सब्ट्रैक्शन के अंदर हम जाते हैं तो सबसे पहले हमारे पास जो नंबर है वो है 4 - 7। 4 में से माइनस नहीं कर सकते 7 को, तो अब किस तरीके से करेंगे? हम कैरी लेंगे, इसके पड़ोसी से, नेबर से हम कैरी लेंगे। ये हो गया हमारे पास, अच्छा वैल्यू क्या थी, 3 हो गया ये कैरी आ गया, ये हमारे पास हो गया, हमने एक कैरी दे दिया जिसको ज़रूरत थी नेबर को हमारे, हमने कैरी ले लिया, तो ये हो गया 4 से 14 बन गया। अब हम 14 में से 7 को माइनस करवा सकते हैं, तो 14 - 7 हमारे पास 7 हो गया, 3 - 2 1 एंड 5 - 3 2, तो आंसर आ गया 217। तो ये बहुत बेसिक सवाल है, ठीक है। तो आई होप क्लियर होंगी चीज़ें। अच्छा जी, अब आते हैं मल्टीप्लाई 2 बाय 2 मल्टीप्लिकेशन देख लें। अच्छा, ये मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक जो है मैं ऑलरेडी अपनी शॉर्ट्स में बता चुका हूँ, तो मैं इसको आप लोगों को प्रेफर करूँगा कि मैं इसका नीचे लिंक जो है, इसका आंसर 408 है मल्टीप्लिकेशन का, डायरेक्ट किस तरीके से हम कर सकते हैं, मतलब शॉर्ट ट्रिक और शॉर्ट टाइम के अंदर किस तरीके से 2 बाय 2 की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने डाली हुई है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा, तो ज़रूर वहाँ जाके उसको ट्रिक को देखें किस तरीके से 2 बाय 2 की हमने मल्टीप्लिकेशन की है जल्दी, ठीक है। वैसे मेथड पूरा वही है, जो मेथड है उसको भी करके दिखाया दो जो हम नॉर्मली मेथड इस्तेमाल करते हैं। जैसे 2 4 8 हो गया, 2 3 6 क्रॉस, 1 4 4, 1 3 3। तो ये नॉर्मल मेथड जो हम करते हैं, 8, ये 10 हो गया, और ये 408 हमारे पास आंसर आ गया। ये वो मेथड है जो हम नॉर्मली बचपन से सीखते हुए आए। इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने पोस्ट की हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन पर इसका लिंक दे दूंगा, ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा इसको। अच्छा, डिवीजन पे आ जाते हैं। अच्छा जी, 4344 डिवाइड बाई 8, तो डिनोमिनेटर में जो होता है बेसिकली इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ऊपर वाली चीज़ हमारे पास कहलाती है न्यूमिनेटर, नीचे जो नीचे होता है वो हमारे पास कहलाता है डिनोमिनेटर, और जो नीचे डिनोमिनेटर जो होता है वो हमेशा बाहर होता है, और न्यूमिनेटर को हम अंदर रूट के अंदर लिख देते हैं, मतलब डिवाइड की फॉर्म में इसको लिख देते हैं। तो अब इसको डिवाइड करके देखते हैं, आई होप ये चीज़ क्लियर होगी, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले फर्स्ट डिजिट देखा हमने, हमारे पास 4 है। अब 8 के टेबल में 4 तो आता नहीं, तो इसका मतलब डबल डिजिट देखेंगे 43। अब हमारे पास होता है 8 5 40, 43 नहीं आता 8 के टेबल में, लेकिन 40 आता है इससे नीचे, तो 8 5 हमारे पास हो गया 40। तो हमने यहाँ पे कैरी, हमारे पास कितने रहे, 43 में से 40 माइनस कर देंगे, माइनस किया जाता है, तो हमारे पास बच गया यहाँ पर 3। अब ये 4 नीचे कैरी दे दिया मैंने, 8 4 32, यहाँ पे 2 रिमाइंडर बच गया, फिर मैंने ये कैरी दे दिया, और फिर हमारे पास 8 3 होता है 24, तो ये खत्म हो गया, पूरा डिवाइड हो गया, तो हमारे पास आंसर आ गया 543।
तो आई होप क्लियर होगा। बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, बस एक से रिवीजन करवाना बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों का। ठीक है, आई होप क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं हम इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास बॉड मास। बेसिक ऑपरेशन के बाद हमारे पास है बॉड मास। बॉड मास की सबसे फुल फॉर्म देख लेते हैं हम। बी का मतलब होता है हमारे पास ब्रैकेट्स, मतलब ये प्रेसिडेंस बताता है कि आपको पहले क्या क्या सॉल्व करना है। अगर आपके पास ऐसा सवाल जिसके अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट सब चीज़ें अगर आपके पास दी जाती हैं, तो आप पहले किसको प्रेफर करेंगे सॉल्व करने के लिए? बॉड मास ही करें, ठीक है। ओ का मतलब यहाँ पे हम कहते हैं ऑर्डर, या हम कह सकते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म भी हम इस्तेमाल, मतलब फॉर एग्जांपल पावर्स जो होती हैं वो हम सॉल्व, ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करते हैं, फिर ऑर्डर मतलब या पावर्स हो या रूट में वैल्यूज हो उसको हम सॉल्व करते हैं। डी का मतलब यहाँ पे होता है डिवाइड, डिवीजन, ठीक है। एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब हमारे पास सब्ट्रैक्शन। तो ये प्रेसिडेंस होती है कि कौन किस किस चीज़ को हम पहले सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट्स फिर ऑर्डर, मतलब यहाँ पर एक्सपोनेंट फॉर्म, पावर हो गई या रूट की फॉर्म में सारी वैल्यू सॉल्व किया जाता है। डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो ये सब चीज़ें ये स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से करते हैं। तो एक एग्जांपल को देख लेते हैं ताकि आइडिया हो जाए किस तरीके से। ये ऐसी एग्जांपल है जिसके अंदर हर चीज़ मौजूद है, मतलब सारी चीज़ें, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एक्सपोनेंट, हर चीज़ अवेलेबल है। तो जैसे बॉड मास है, मैंने ऊपर लिखा हुआ देखिए बॉड मास है, यहाँ पर सबसे पहले बी है, मतलब सबसे पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट ये रहा हमारे पास, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा, तो ये इस तरीके से हो जाएगा 8, 3 + 5 का 8, ब्रैकेट खत्म, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा था? एडिशन हो रही थी, मैंने एडिशन कर दी, ब्रैकेट खत्म हो गया, ब्रैकेट के बाद खत्म। तो सबसे पहले हमने बी सॉल्व कर दिया, मतलब ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पर देखें तो पावर है 2 की पावर 2, और ओ का मतलब ऑर्डरिंग, मतलब यहाँ पर यही करना होता है कि एक्सपोनेंट फॉर्म हो या रूट के अंदर फॉर्म हो उसको सॉल्व करने होता है। तो सबसे पहले हम नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होगा पावर को सॉल्व करना। अच्छा, डिवाइड का निशान है, बड़ा अजीब हो गया। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय 3 + 2 की पावर 2 क्या होता है? 4, ठीक है जी। तो हमने ऑर्डर भी सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? बी और ओ सॉल्व हो चुके हैं, अब डी की बारी, मतलब डिवाइड। अब मुझे डिवाइड सॉल्व करना है। तो 36 डिवाइड बाय 6 करेंगे, क्या आएगा? मैं करके दिखाया, तो सिंपल चीज़ है, वैसे तो ये आना चाहिए। 6 6 36 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जगह आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 3 + 4 - 8, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना होता है? अब हमारे पास हमने डिवाइड भी सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास आ गया मल्टीप्लिकेशन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो इस दोनों की मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 18 + 4 - 8, तो यहाँ हमने मल्टीप्लिकेशन भी सॉल्व कर ली, ठीक है जी। अब आता है ए का मतलब एडिशन, इन दोनों को ऐड कराएंगे तो बन जाएगा 22 - 8, तो ये हो गया हमारी एडिशन भी। अच्छा, सब्ट्रैक्शन के लिए जगह ये इसको रब कर देते हैं यहाँ पर। अब लास्ट हमारे पास सब्ट्रैक्शन रह गया, तो सिंपल 22 - 8 क्या है? तो 16 हमारे पास आंसर आ गया। तो ये तरीके कार है बॉड मास को सॉल्व करने का। इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत अच्छा आपका हो जाएगा, बहुत पक्के हो जाएंगे इस चीज़ में। तो आई होप बॉड मास भी क्लियर हो गया। क्विकली इन चीज़ों को मूव कर रहे हैं। एलसीएम पे आया था नेक्स्ट टॉपिक। एलसीएम इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का फुल फॉर्म होती है लीस्ट common multiple. The least common multiple is defined as the smallest multiple that two or more number have in common. दो नंबर के दरमियान एलसीएम हमें निकालना। किस तरीके से हम निकालते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स कहते हैं। तो इसके अंदर सबसे एग्जांपल से क्लियर हो जाएगी चीज़। टेक 2 इंटीजर 2 and 3, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया? मल्टीपल्स निकाल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको लिखा हुआ है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल मतलब मल्टीपल्स बनाना, मतलब जैसे 2 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 2 4 6, मतलब 2 का टेबल पढ़ ले, सिंपल बात है, 2 का आपने टेबल पढ़ना है। तो हमने यहाँ दो इंटीजर्स दिए 2 और 3, उसका मुझे लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो मैंने 2 का टेबल पढ़ लिया 10 तक, फिर 3 का टेबल पढ़ लिया 10 तक। अब इसके अंदर कॉमन वैल्यूज़ को मैं देखूंगा। कॉमन अगर वैल्यूज़ आप देखें तो यहाँ पर 6 आ रही है, ठीक है। इसी तरह 12 है कॉमन वैल्यू, 18 है, ठीक है। तो हमारे पास ये 3 कॉमन वैल्यूज आ रही हैं, 6 12 and 18। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ भी है 6 12 and 18 आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 and 3। द नंबर 6 इज स्मॉलेस्ट, देयरफॉर 6 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2। लीस्ट का मतलब ही होता है बहुत छोटा, सही।
सबसे लीस्ट हो गया हमारे पास, सही है। तो यहाँ पे 6 जो है वो लीस्ट कॉमन फैक्टर है, जो सबसे छोटा नंबर है। दोनों के अंदर जो कॉमन आया वो 6, 12 और 18 आ रहे थे, और सबसे छोटा नंबर जो था वो 6 था, इसीलिए वो LCM कहलाएगा। तो ये आपका हो गया LCM। तो ये बेसिक टॉपिक है LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। बस मल्टीपल्स पता होना चाहिए बेसिक कॉम से। आपने मल्टीपल मतलब 2 का टेबल पढ़ लेना है, 3 का टेबल, जो भी आपको मल्टीपल देते हैं, और उसमें जो लीस्ट कॉमन होगा, सबसे छोटी वैल्यू होगी जो कॉमन होगी, वो आपका कहलाएगा LCM। ठीक है जी। तो LCM के कुछ मेथड भी है, लिस्टिंग मल्टीपल्स मेथड। ये लिस्टिंग मल्टी मेथड वही है जो पीछे मैंने अभी आप लोगों को दिखाया एग्जाम्पल, ये वही चीज़ है। जैसे कि यहाँ पर आपने 12 का, या एक और इसका मेथड भी हो सकता है, लेकिन सिंपल आप 12, 24, 36, 48, ठीक है, 60, इस तरीके से हमारे पास टेबल्स हैं। लिस्टिंग करनी है मल्टीपल्स की, 16 का टेबल पढ़ लेंगे हम, 16, 32, 48, 64 एंड सो ऑन। ठीक है। तो हमारे पास जो कॉमन यहाँ पर आ रहा है वो सबसे 48 आ रहा है, सही है। इससे पहले कोई कॉमन नहीं है, तो इसलिए हमारा LCM यहाँ पे हो जाएगा 48। तो ये गलत है। लिस्टिंग द मल्टीपल्स एक मेथड है, LCM के मेथड्स होते हैं। एक प्राइम फैक्टराइजेशन भी मेथड है, एक ये मेथड है। तो ये मेथड जो पीछे मैंने एग्जांपल दिखाया बिल्कुल वही मेथड है। आपने मल्टीपल्स लिख लिए और जो कॉमन होंगे उनको आपने सर्कल कर लिया, और जो सबसे छोटा कॉमन होगा वो जो सबसे पहला बेसिकली होगा वो हमारे पास कहलाएगा LCM। तो ये सबसे पहला मेथड ये है। नेक्स्ट मेथड जो हमारे पास है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। वो किस तरीके से होगा, सिंपल किस तरीके सॉल्व करेंगे, इस तरीके सॉल्व करेंगे। 2 6 2 3 एंड 3 1। तो हमारे पास 12 के जो आ गए वो आ गए 2 2 3। ठीक है जी। ये वही सवाल, क्वेश्चन वही है 12 में 16, बस इसके अंदर मैंने क्या किया है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व। 16 को ले 2 8 2 4 2 2 एंड 2 1। तो 4 2 आ गए। ठीक है जी। अब पेयर बना दे, जो पेयर बन रहे हैं। अच्छा, जिसका पेयर बन रहा है उसको तो आप एक कॉपी कर दे, बस सिंपल लिख दिया हमने। जो LCM का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सिखा रहा हूँ, और जो पेयर बन गए वो ऑटोमेटिकली वो एक पेयर, दो पेयर, दो 2 के पेयर बन गए, वो एक बन के नीचे कॉपी डाउन हो। अब जो रिमाइंडर बच गया वो भी आप यहाँ ही लिखते हैं एग्जैक्टली जितने भी हैं रिमाइंडर। अब आप मल्टीप्लाई कराएं, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 3 48। जो मैंने प्रीवियस सवाल आपने देखा उसमें भी 48 आया था LCM, इसमें भी 48। ऑब्वियस सेम सवाल है, किसी भी मेथड से करें जवाब सेम आएगा। तो ये था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आते हैं SCF के ऊपर। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा आज का। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 नंबर, वहाँ था लीस्ट कॉमन या हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर, is the highest common factor of 2 number is the highest possible number that divide both the number completely। highest वो नंबर जो डिवाइड कर दे both complete, दोनों नंबर को completely। the highest common factor ऐसे is also called greatest common कहते हैं, GCD भी कहलाता है, ये HCF भी कहलाता है, और उसको GCD भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है। आप इस एग्जांपल देख लें, एक तरीके से मैं फैक्टर्स बताता हूँ। अब यहाँ पर क्या किया गया है, फैक्टर्स ऑफ 18, वहाँ पर क्या था LCM में लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हम मल्टीपल्स निकालते थे, यहाँ पे फैक्टर्स निकाले। फैक्टर्स का मतलब है कि 18 किस किस टेबल में आता है, तो 18 जिस जिस टेबल में आता है वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए। फैक्टर्स ऑफ 27 वो भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए। अब जो कॉमन वैल्यू, जैसे 1 कॉमन था, 3 कॉमन है, इसी तरीके से 9 कॉमन है, जो कॉमन थे वो मैंने यहाँ पर कॉमन फैक्टर लिख दिए। ये वो नंबर है दोनों में कॉमन है। अब इसके अंदर जो सबसे बड़ा नंबर है वो 9 है। जैसे लीस्ट कॉमन LCM में छोटा नंबर देखते थे मल्टीपल्स के कॉमन के अंदर, यहाँ पर हम फैक्टर्स के कॉलम के अंदर जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो आपका SCF कहलाएगा। तो इसका SCF हो गया मेरा 9। तो आई होप क्लियर होगा, बड़ा आसान तरीका था। ठीक है, बिल्कुल वैसे इसके अंदर भी यही करना है आप लोगों ने कि लिस्टिंग द मल्टीपल्स के अंदर, इसका भी वही मेथड, लिस्टिंग द मल्टीपल्स का मेथड वही है। आपने फैक्टर्स बता दिए 12 के, 16 के फैक्टर्स बता दिए, दोनों में जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो आपने सर्कल कर लिख दिए, और जो हाईएस्ट होगा वो आपका एट दी एंड आंसर होगा। इसको देख लेते हैं एक बार। 12 हमारे पास, अच्छा कहाँ गया 12 हमारे पास किसके टेबल में आता है भाई, देख लेते हैं हम। 1 हो गया 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, 6 के टेबल में, एंड देन 12 अपने टेबल में। इसे 16 हमारे पास आता है 1 2 4 8
एंड देन 16 इटसेल्फ। तो ये हमारे पास कौन कौन से 1 2 4, बस ये हमारे पास 3 ही नंबर कॉमन फैक्टर्स आए हैं इसके, 1 2 एंड 4। तो 4 हमारा कहलाएगा HCF। ठीक है जी, तो आई होप क्लियर होगा ये बात, बहुत आसान सवाल है। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं हम। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बिल्कुल इसी तरीके से इसके अंदर भी करना है, लेकिन इसमें और HCF और LCM में क्या डिफरेंस था वो हम देख लेते हैं। ठीक है, 60 230 215 53 5 एंड 5 1। ठीक है जी, तो हमारे पास 60 का जो बन के आ गए वो आ गए 2 2 3 5। ठीक है जी, इसी तरह 90 के बना लेते हैं, 2 45 फिर 3 15 3 5 एंड 5 1। तो 90 के हमारे पास बन के आ गए 2 3 3 5। ठीक है जी, तो अब इसके पेयर्स बना लेंगे हम। जिसके पेयर्स बन जाएंगे वो ही सिर्फ लिखा जाता है, इसके अंदर सिर्फ यही डिफरेंस है। LCM में क्या था, जो पेयर्स बन जाते हैं वो तो राइट डाउन नीचे करते हैं, लेकिन जो रिमाइंडर वैल्यूज होती हैं वो भी लिखी जाती है। इसके अंदर सिर्फ पेयर लिखे जाएंगे 2 3 5। तो 2 3 6 30। तो आपका जो HCF आ जाएगा वो आ जाएगा 30। तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा ये टॉपिक। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 के अंदर हम आके कुछ बेसिक्स को और चीज़ों को पढ़ेंगे और उसको कवर अप करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।